आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। अब देखो ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप लोगों से ज्यादा काम करते हैं हम, और हम केवल खान पान ठीक करते हैं तो हम बीमार कम पड़ते हैं। यदि आप लोगों की तरह हम भी पिज्जा खाने लग जाएं तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। चलो मैया बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। खुश रहिए। मेरा ये सवाल है, जो हम लाला, हमारे जो लाला होते हैं उनके जो वस्त्र हम उन्हें पहनाते हैं वो फट जाते हैं, किसी कारण मतलब खराब हो जाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए हमें? तो उनका विसर्जन कर दो। यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, नदी तालाब के किनारे गड्ढा खोदो और जमीन के अंदर उसको विसर्जित कर देते हैं तो वो साइड हो जा, मतलब ऐसे बहा के साइड नहीं, बहाओ क्यों? हमने बहाने का कब बोला? गड्ढा खोदो किनारे एक हाथ का, और वो गड्ढा के अंदर गा करके फिर बालू डाल दो ऊपर, विसर्जित हो गया। भूमि विसर्जन कर सकते हैं। हाँ। और एक सवाल ये है कि मान लो हमारे पास तुलसी दल नहीं है किसी वर्ष, तो क्या कान्हा जी का भोग वो स्वीकार नहीं करेंगे? तुलसी की माला जिससे जाप करते हो ना, उस जाप की माला का स्पर्श करा दो। जैसे ये तुलसी की माला अपन लोग हाथ में रखते हैं गले में, उसको स्पर्श करा दो, हो गया, भोग लग गया। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए तो माला नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे बाबा बहुत तम्बाकू खाते हैं। कहाँ हैं? आए नहीं, वो घर पे हैं। तो उनको समझाओ कि ना खाएं। अरे वो दादी बहुत कहती कि मत खाओ मत खाओ, खाते ही नहीं। वो इतना खाते हैं कि पूरा घर मतलब गंध, मतलब बदबू आने लगती है। उनके पास बैठते तक नहीं है हम। उनका मुंह गंधाता होगा, नाली की तरह। सही है, सही कह रहे हो आप बेटा। मुंह तंबाकू गुटखा खाने वालों का मुंह ना बिल्कुल गटर की तरह गंधाता है, गटर की तरह। गुरुजी कि तंबाकू खाना लेके आना, हम समझाएंगे। हम उनको लेके आएंगे गुरुजी, जरूर लाना। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि हम बहुत पढ़ लिख के IPS बन जाएं। बिल्कुल बनो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम रामयश उपाध्याय है और मैं सुल्तानपुर जिले से आया हूँ। बिजेथुआ महावीर जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से आया हूँ। 3 साल से लगातार 2-3 आदमी के साथ आता हूँ यहाँ लेकर के, और बड़ा अच्छा लगा। और आपका सुल्तानपुर हम कथा सुने तो बहुत बढ़िया लगे। 2 दिन वहाँ थे सुल्तानपुर में। और मेरे 2 लड़के हैं, छोटा लड़का बड़ी बहू, 2 शिक्षा मित्र हैं। बड़ा वाला लड़का हमारा देहरादून इंटर कॉलेज में है। मैं 2014 में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुआ। अच्छा। और मैं देशाटन बहुत करता हूँ, जाता हूँ हर साल चौकिया, विंध्याचल, मैहर, चित्रकूट, और आपके यहाँ 3 वर्ष से आ रहा हूँ। कल गए, महिलाओं से लिए मिले, बहुत बढ़िया वृद्ध महिलाओं से, बहुत अच्छा लगा। और आपको यहाँ व्यवस्था देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे मन में इच्छा है कि मैं छोटा 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मई महीने में कर ले। कोई साथ नहीं मिल पा रहा है, आपकी कृपा हो जाती तो एक आदमी साथ मिल जाते तो मैं उस यात्रा को भी कर लेता। अभी तो आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, तो साथ की क्या जरूरत है? भजन में तो अकेला होना चाहिए। अच्छा, भजन करने वाला अकेला, अच्छा, पढ़ने वाला, संगीत इत्यादि का अध्ययन करने वाला दुकेला, छात्र पढ़ने वाले 3 और युद्ध करने वाले बहुत। थोड़ा से यात्रा 2 आदमी 3 आदमी रहते तो अच्छा लगता और बढ़िया रहता है। हाँ, तो क्या करेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा प्रपंच करेंगे। नहीं, देशाटन में एक दूसरे के साथ होना, 2 का तो रहना जरूरी होता है। हाँ, तो आप पत्नी है आपकी? पत्नी तो नहीं है मेरी। अच्छा। और आई आज CTC का मैं पैकेज पोता वगैरह, पोते को लो, पोते को बोलो चल भाई मेरे को करा तीर्थ यात्रा। बेटे को बोलना करा चल। अच्छा। कोई आपके कोई बढ़िया दोस्त वगैरह हो, उनसे बोलना। हाँ, ये बात सही, ये सही। तो दोस्तों को बोलना। और आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आई आज CTC का मैं पैकेज ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है हम दर्शन करने में हर जगह। खुश रहिए, खुश। दक्षिणी भारत हुआ, द्वारकाधीश हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा, आपकी कृपा बनी रहे। तो आपकी जब पत्नी थी तभी आप कर लेते तो पत्नी के साथ हो जाता बढ़िया। पत्नी है ही नहीं। तो जब थी तब तो कर लेते। हाँ, तो आपकी कृपा बनी रहे बस खुश रहिए। हाँ, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं बहुत 4-5 साल से आपका कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा परिवार सब बहुत मन से सुनते हैं आपका कथा, मेरा अड़ोस पड़ोस सब सुनते हैं।
मेरा 2 सवाल है गुरुजी। बोलो। पहला सवाल है, जैसे हम लोग दीक्षा ली हूँ, तो हमारे जो समाज वाले हैं उन लोग बोलते हैं हम दूसरा गुरु का दीक्षा लिए हैं तो हम लोग गोपाल जी का सेवा नहीं कर सकते। जैसे मैं गोपाल जी रखी हूँ तो बहुत जने ऐसे बोलते हैं। और जैसे मैं माला जपना चाहती हूँ तो तुलसी माला गले में भी धारण करना चाहती हूँ, फिर वही बात बोलते हैं उन लोग, जैसे हमारे गुरु का दीक्षा लिया है हमारे शिष्य वाले लोग, उन लोग ऐसे ही बोलते हैं कि तुलसी माला जप नहीं सकते, तुलसी माला धारण नहीं कर सकते। तो वो कौन सा जप करते हैं, किन की पूजा करते हैं वो लोग? हमारा गुरु का ही पूजा करता है उन लोग। अच्छा, वो गुरु की पूजा करते, भगवान की नहीं करते? भगवान का पूजा भी करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल रखने के लिए वैसे बोलते हैं कि लड्डू गोपाल नहीं रख सकते घर में। किन को रखते हैं फिर, वो किन की पूजा करते हैं? वही ऐसे गुरु का रखा है, लक्ष्मी माता का फोटो रखे हैं, शंकर भगवान जी रखे हैं, लेकिन ऐसे लड्डू गोपाल जी रखने के लिए उन लोग ऐसे बोलते हैं। तो उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप अपना तुलसी की माला पहनो, घर में गोपाल जी को रखो और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी और एक सवाल, जैसे गुरुवार के दिन हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोग बोलते हैं शंख नहीं बजाना चाहिए, तो लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय भी घंटी बजाते हैं तो उन लोग मना करते हैं, तो उसका क्या? घंटी तो बजा सकते हैं, रोज बजाना चाहिए। औरत लोग शंख बजा सकते हैं? औरत लोग शंख इसलिए नहीं बजाते क्योंकि लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख जी। अब आपका रिश्ते में आप भी लक्ष्मी हो जी, तो आपका भाई लगा शंख जी। अब आप देख लो कि अपने भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। धन्यवाद गुरुजी। जी, तो 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका। हाँ, तो हम तो नहीं उठ रहे थे, तो आपका कथा मेरे कान में लगा लगा के वो पहले देखते थे और बोलते थे जाएंगे वृंदावन, तो हम नहीं लाए। हम सोचे जो शादी और हो जाएगा बच्चा और को तो चलिएगा। मेरा दोष लग गया, मैं पापी हूँ। नहीं, पापी नहीं है आप, पापी नहीं है, लेकिन अब मन को भगवान में लगाओ, मन को वहां से हटा लो। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता है, न उतना हम जानते हैं। सीधा सीधी पूजा करते हैं भगवान को, पहले भी करते थे अभी भी करते हैं। अब आप अपना मन वहां से हटा के पति से और परमेश्वर में जोड़ दो। हम परमेश्वर में पहले भी लगा था, अभी भी लगा है। मेरा प्राण हर हमेशा परमेश्वर में रहता है गुरुजी। बस अब भगवान का चिंतन करना है बस। और आप ही के पास हम आए हैं, आपके पैरों में पूरा समर्पण करने के लिए। ठीक है, आप कल मंत्र ले लीजिएगा और अब बस ध्यान वहां से हटा के भगवान के चरणों में लगाइए। ये संसार मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो आता है वो जाने के लिए ही आता है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ ऐसे रहना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, रहते हुए ये भाव रखना चाहिए। उस बार जैसे महादेव बा को सौंपे तो दे दिए वो हमको लौटा के। 5 साल रहे, उनके बाद दूसरे आदमी उनको इतना अपना गाड़ी चलाते थे, सब गाड़ी चलाते थे, लेकिन कभी खरोच नहीं लगा। और दूसरे आदमी धक्का पीछे से मार दिया पैदल चलने में, जबकि दूसरे आदमी को वो बहुत हेल्प करते थे। कोई बात नहीं, जितना टाइम वो लेके आए थे उतना टाइम। बच्चा सबको पढ़ा लिखा दिए हैं और चले गए। और एक लड़का छोटा वाला अभी नहीं शादी हुआ है, तो बड़ा वाला को एक लड़की हुई है, उसी में हम दिल्ली आए थे। हम तो बिहार से हैं गुरुजी जी, तो बहुत दूर से आए, तो हम तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए हम आपके दरवाजे पर आ गए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अथी हो गया है। खुश रहिए, भगवान अब आपको सुखी रखें और आप जल्दी भगवत चिंतन में डूब जाएं और हर और दुख से बच्चा सबको थोड़ा आशीर्वाद दे सबको दीजिए आशीर्वाद आप। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अभी 2 महीनों से ही आपकी कथा सुन रही हूँ। हाँ, और एकदम आपका हाथ कोई काट के खा जाए तो आप दुआएं देंगे उसको कि बद्दुआएं देंगे? बोलो। हाँ गुरुजी, और एक सवाल है मेरा। अरे पहले इसको तो सुनो, आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही बराबर है, नहीं आ रही है बराबर। भाई आवाज पहुंचाओ। आ रही है? अभी आई। आप ये बताओ, आपका हाथ कोई काट कर खा जाए तो आप उसे दुआएं देंगे कि बद्दुआएं? बद्दुआ ही देंगे। हाँ, ऐसे आप किसी मछली के शरीर को खा जाते हैं, किसी मुर्गी के शरीर को खा जाते हैं,
तो वो आपको कोई दुआएं तो देती नहीं होगी। नहीं। तो आप किसी की बद्दुआएं क्यों खा रहे हैं? क्यों आपका मन गलत में जा रहा है? मन को इतना साधो, इतना कंट्रोल करो कि आपका मन गलत जगह जाए ही ना, मांस इत्यादि में। ठीक है गुरुजी जी। और दूसरा सवाल ऐसा है कि हमारे पास लड्डू गोपाल की हवेली है और हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो साथ में राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी रखी है, तो उसमें साथ में दोनों की सेवा साथ में कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ठीक है गुरुजी। एक सवाल। बोलो बोलो। गुरुजी मुझे कल गुरु मंत्र लेना है, मेरे पोते को मुझे। कल सुबह 7:30 बजे बात कर। बोलो। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी मैं अंबिकापुर से आई हूँ, वहीं आपसे गुरु दीक्षा ली थी। अच्छा जी, आज यहाँ पोथी पाठ कराने आई थी, मेरे बच्चे का और मेरे बड़े पिताजी का। हाँ। जी, तो ये पूछ रही थी कि यहाँ से जाने के बाद उनकी तिथि है बड़े पिताजी का 14 तारीख को, तो 14? कुछ जी ठीक है। तो वहाँ कुछ और कराना पड़ेगा क्या यहाँ से? हो सके तो कुछ ब्राह्मण बुला के भोजन करा दीजिए, कुछ दीन दुखी कन्याओं को खिला दीजिए। जी जी। कुछ जो हमारे मोहल्ले में कुत्ते घूमते हैं उन कुत्तों को भी अच्छा याद रखिए। जब कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन होता है जी। तो जब आपके घर में भीड़ बहुत लगती है ना, तो कुत्ते बहुत जल्दी आप लोगों के आसपास आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि यहाँ लोग हैं, हमें कुछ ना कुछ अब पेट भर मिलेगा। तो पहले तो ऐसा होता था कि लोग खाते थे, पंगत होती थी तो पत्तल फेंकी जाती थी, तो पत्तलों को कुत्ते चाट लेते थे, उनका पेट भर जाता था। अब आजकल तो पत्तल वाला सिस्टम खत्म हो गया, बफर वाला सिस्टम हो गया, तो कुत्ते भूखे रह जाते हैं बेचारे। इसलिए जब पितरों की पुण्यतिथि आवे तो ब्राह्मणों को, कन्याओं को, जरूरतमंदों के साथ साथ जो आपके अगल बगल के कुत्ते हैं उन कुत्तों को भी पेट भर उस दिन भोजन मिलना चाहिए, तब पितर तृप्त होते हैं। जी जी। गुरु जी एक प्रश्न और है जी। मेरे बच्चे को अभी 20 साल नहीं हो पाया था। 9 मार्च को मतलब उसका डेथ हुआ है। अभी 8-6 महीने हो रहे उसको। मेरे पति मतलब पूजा वूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, वो बिल्कुल छोड़ दिए हैं मन से। ठीक है। उसके लिए कुछ बताएं उपाय। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लगता है कि हमको फिर से प्रभु का सेवा ही करना चाहिए, शायद उसके भी मन को शांति मिलेगा, क्योंकि बहुत पूजा वूजा करने वाला था वो। कोई बात नहीं, देखो पूजा करने वाले आप लोगों ने ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि अरे वो तो बहुत पूजा करने वाले थे, उनकी मृत्यु कैसे हो गई, अरे वो तो बहुत पूजा करने वाले थे, उनके जीवन में दुख कैसे आ गया। तो क्या पूजा करने वालों के जीवन में दुख नहीं आता? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। क्या आपको, क्या हमें, क्या महापुरुष, क्या ध्रुव और प्रहलाद कैसे धरती से अपने धाम को नहीं गए? क्या भगवान को दुख नहीं हुआ? क्या प्रहलाद जी को पिता ने दुख नहीं दिया? क्या मीरा को दुख नहीं हुआ? तो दुख तो आएगा, मृत्यु आएगी। भगवान की जो भक्ति किए हैं वो इसलिए किए हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी दुर्गति ना हो, हम अन्य लोकों में ना जाकर भगवत धाम को जाएं। ये भगवत प्राप्ति का लाभ है। वरना 84 के चक्कर में करोड़ों बार फिर रहे हैं हम लोग। इसलिए मृत्यु और सुख दुख ये तो प्रकृति के नियम है। इसलिए हम भक्त हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम कभी नहीं मरेंगे? क्या भक्तों की मृत्यु कभी नहीं होती? इसलिए गलतफहमी नहीं। जिसका जितना टाइम है, मैं जितना टाइम लेके आया हूँ, भगवान की श्वासें जितनी मुझे ईश्वर ने दी, मैं उतनी श्वासें लूंगा। उतनी पूरी होने के बाद मैं कितना भी बड़ा भक्त हूँ, मुझे एक भी श्वास का अधिकार नहीं है। ये इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते लोग? भगवत चिंतन करिए। ये मृत्यु, नाम ही इसका मृत्यु लोक है। यहाँ पैदा ही आदमी मरने के लिए हुआ है। माना कि कोई जल्दी कोई देर से, वो तो विधान है। द्रौपदी के 5 बच्चे जवानी में छोटी सी आयु में मर गए, अश्वत्थामा ने मार दिया। तो ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। इसलिए आप लोग मन भगवान में लगाइए और मृत्यु को स्वीकार करिए। किसी की भी मृत्यु को स्वीकार करना सीखिए। इतना रोइए मत, इतना परेशान ना होइए, क्योंकि आज उनकी हुई कल हमारी भी होनी है।
जी जी गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा यह प्रश्न है कि जो हनुमान चालीसा है उसको श्री तुलसीदास भगवान जी ने लिखा है। हाँ। उसमें जो लाइन लिखे है श्री तुलसीदास सदा हरि चेरा, तो इसको तुलसीदास भगवान ने लिखा है तो वो वहाँ पे अपना नाम रखते हैं, तो हम जपते समय अपना नाम नहीं ले सकते? नहीं, आप अपना नाम नहीं लेंगे, उस समय तुलसीदास जी का ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो लिखता है जिस चीज को, जिससे प्रसिद्धि मिलती है, वो उनके लेखक हैं, उनका नाम वहाँ आदर से लिया जाए, क्योंकि तुलसीदास जी भक्त हैं। हनुमान जी तब प्रसन्न होंगे, राम जी तब प्रसन्न होंगे जब तुलसीदास जी का ही उसमें नाम बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग तो केवल पाठ करने वाले हैं, हम लोग स्वीकार करें तो तुलसीदास जी ही। मेरी मम्मी आई हैं, वो कुछ बात करना चाहती हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज जी राधे राधे। जी जी महाराज मैं प्रयागराज से आई हूँ। हाँ। आपकी कथा का 4 साल से सुन रही हूँ। हाँ। मैं मंदिर बनवाई हूँ और राधा कृष्ण की मूर्ति रखना चाहती हूँ, कब रखें महाराज जी? बढ़िया सा मुहूर्त देख के रखवा लीजिए, जब बढ़िया मुहूर्त हो। जी जी। और जिससे मतलब अशुद्धि के समय भोजन, मतलब जिससे घर बनाने वाला कोई नहीं है, तो कैसे मतलब भगवान का भोग लगाएं? कोई नहीं है तो उस समय आप भगवान जी को पति के द्वारा या पुत्रों के द्वारा दूध का भोग लगवा दें, और आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। जी जी, मतलब खाना का नहीं लगा सकते भोग? नहीं, उस समय अशुद्धि का प्रसाद भगवान जी को नहीं लगेगा। जी जी। और राधा कृष्ण की मतलब मूर्ति रखना चाहिए, लेकिन राम में ज़्यादा मन लगता है महाराज जी, क्यों? तो राधा और राम, कृष्ण और राम कोई अलग अलग हैं क्या? जी नहीं। आप राम जी की मूर्ति रख लीजिए, पर ये भेद ना रखो कि राम अलग है और कृष्ण अलग है। राधा कृष्ण की? हाँ, राधा कृष्ण और सीताराम अलग नहीं है जी। जो सीता है। राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम जी। राम का फुल फॉर्म होता है रा से राधा, माँ राम, माँ राधा, और माधव, माँ से माधव, राधा माधव ही राम हैं, एक ही तत्व है। जी। चलो महाराज जी, गुरु मंत्र लेना है बच्चों को और हमको भी, ले सकते हैं? कल सुबह 7:30 बजे। और एक बेटी से मैं बात करना, थोड़ा सा बात कर लीजिए। लो कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी हम आपको भजन सुनाना चाहते हैं। सुना दो बेटा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर, खुश रहो। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में हमारा सत सत नमन। प्रसन्न रहिए। हम यही चाहते हैं कि हमें जो भी कुछ काम करता हो या कुछ परिवार के लिए कुछ करता हो, फिर भी परिवार वाले इतना समझते कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी बीवी भी मुझसे नाराज रहती है हरदम। तो आपकी बीवी क्यों नाराज रहती है? आप उनसे ही पूछिए सर जी। मैं बात कराओ बीवी से। आपसे एक विनती करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए इनको। बीबी जी से बात कराओ। हेलो, राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं इनकी बीबी जी? मैं भी ठीक हूँ गुरुजी। ये बताओ, आप पति से खुश क्यों नहीं हैं? नहीं, ये हर बात में मैं कोनो बात बोलती हूँ ना तो हमेशा झगड़े करते रहते हैं। तो आप क्यों बोलती हो ऐसा कि झगड़ा हो? ऐसा बोला करो कि झगड़ा ही ना हो। ऐसा क्यों बोलती हो कि झगड़ा करें? ऐसा भी बोला करो कि वो प्यार करें, झगड़ा ना करें। नहीं तो अच्छे बात रहता है तो इनको बुरा लगता है। तो फिर बुरी बोला करो तो अच्छी लगेगी। क्या मालूम? हैं? क्या मालूम? अभी क्या मालूम इनको ऐसा क्यों होता है। अच्छा ये बताओ, आप क्या बोलते हो तो इनका बुरा लगता है? बोल के दिखाओ, बुरा लगता कि नहीं, देखेंगे, चेक करें। मैं बोलती हूँ ऐसा काम नहीं करने का, तो कैसा काम? ऐसी करेंगे। कैसा काम? मतलब ऐसा किसी को पैसा कौड़ी ज्यादा ऐसा दे देंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं दिया। हाँ तो ये बात तो सही है। क्यों पैसा क्यों बांटते हो? बांटना है तो सब फिर बांटो। हम लोग भी बैठे इतने सारे लोग। हाँ। अरे सर जी, महाराज जिसका जो लिया हुआ है वो तो देना पड़ेगा ना। हाँ, अब बात कराओ। जो दे रहा हूँ। क्यों, अब चुकाने का विचार नहीं है? आज बात कराओ, बात कराओ। इतना करने के बावजूद भी बोलते कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। हाँ, बात कराओ, बात कराओ उनसे, पत्नी से। नहीं गुरुजी, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं। फिर सही क्या है आप बताओ? नहीं, सही क्या है? किसका? मेरा? हाँ नहीं, आप कह रही है झूठ बोल रहे हैं, तो सच क्या है ये बताओ आप। मेरे तो आप जिसका लेते हैं देते नहीं हैं? देते हैं ना, ऐसा थोड़े ही नहीं देते। तो फिर क्या दिक्कत है? ये तो उन्हीं का दे रहे हैं जिनको लिए हैं, जिनसे लिए हैं तो देना ही पड़ेगा ना।
वैसे नहीं बोल रहे हैं। फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? खुश रहो, कुल मिला के ये है, प्रेम से, झगड़ा वगड़ा नहीं करो। राधे राधे गुरु जी। हाँ, प्रेम से रहो। श्री राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ जैसे कि हम नाम जप करते हैं तो सर हम लोग वाचिक ज़्यादा नहीं कर पाते गृहस्थ जीवन में, सुबह 1-2 माला कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या मानसिक रूप से दिन में